फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। दरअसल 25 फरवरी की मध्यरात्रि ही फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। आपको बता दें इस दिन 100 साल बाद बनेगा अद्भुत संयोग, शश और मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। मालव्य राजयोग शुक्र ग्रह उच्च राशि में संचरण करके बना रहा है। महाशिवरात्रि पर चंद्रमा और गुरु के मध्य नव पंचम योग भी बनेगा। महाशिवरात्रि के दिन ही शंकर जी सर्वप्रथम शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। हर हर महादेव। मैं हूँ वैष्णवी पांडे और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश शिवरात्रि की महिमा। महाशिवरात्रि केवल एक रात नहीं बल्कि एक गहरी आत्मिक यात्रा का प्रतीक है। शिवरात्रि का मतलब है शिव की रात, लेकिन अगर हम इसे गहरे स्तर पर देखें तो यह जीवन और मृत्यु के चक्र, प्रकाश, अंधकार और जगत के रहस्यों को समझने का अवसर भी है। यह रात आत्मा के भीतर छिपी हुई शक्तियों, ज्ञान और ध्यान का जागरण करती है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। इस चराचर युग के आदि और अंत शिव ही हैं। इस रात शिव जी और माता पार्वती एक साथ भ्रमण पर निकलते हैं। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में शिव गौरी को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि के दिन लोग व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजन करते हैं। इस दिन विशेष रूप से बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार पुष्प, सफेद चंदन, सफेद फूल, गंगाजल और गाय के दूध से भोले शंकर की पूजा की जाती है। वैसे तो शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करने से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रसाद और भोग भी हैं जिन्हें शिव जी को अर्पित करने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि की शिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। दरअसल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए बेहद खास महत्व रखता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक किया जाता है। बता दें शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में 4 पहर की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन देश भर के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों समेत शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। अब आपको महाशिवरात्रि के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो चलिए आपको विस्तार में बताते हैं कि महाशिवरात्रि मनाने का मुख्य कारण क्या है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं और कथाएं मिलती हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात। महाशिवरात्रि भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का एक विशेष अवसर माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पहली बार भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे और इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया गया। आसान शब्दों में कहें तो भगवान शिव के निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि है। हालांकि महाशिवरात्रि की असली कहानियां क्या हैं, इसका शिव महापुराण में विस्तार से उल्लेख मिलता है। शिव महापुराण के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव वैराग्य का त्याग कर देवी पार्वती संग विवाह के बंधन में बंधे थे और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ ही इसे जुड़ी एक और कहानी है। आपको बता दें पृथ्वी लोक पर शिव जी के श्री रुद्र रूप की पूजा सर्वाधिक होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वो शिव कृपा का भागी बन जाता है। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है, इसलिए शिव भक्तों को इस दिन महाशिवरात्रि की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। पूर्व काल में गुरु रुद्र नामक एक शिकारी था। जानवरों का शिकार करके वो अपने परिवार को पालता था। भोजन प्रबंध के लिए शिकार खोजता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। शाम हो गई किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वो तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात्रि में जल पीने के लिए आने वाले जीवों का इंतजार करने लगा।
बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला और दिन भर भूखे प्यासे शिकारी बेल के पत्ते तोड़ता और नीचे फेंकता गया। वो बेल के पत्र शिवलिंग पर गिरते गए। वो दिन भर कुछ खाया नहीं था, भूख प्यास से व्याकुल था। इस प्रकार उसका व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि के प्रथम पहर में ही एक गर्भघिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। गुरु रुद्र ज्यों ही उसे धनुष बाण से मारने चला, हिरनी बोली, मैं गर्भहिरनी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी को दया आ गई, उसने हिरनी को जाने दिया और फिर से बेलपत्र के पेड़ पर चढ़कर पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। अतः अनजाने में ही वह प्रथम पहर के शिव पूजा का फलभागी हो गया। वहीं कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी उसे मारने ही वाला था, तभी हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार वो फिर से बेलपत्र नीचे फेंकता रहा जो शिवलिंग पर गिरते रहे। उस समय रात्रि का दूसरा पहर था, अतः अनजाने में इस पहर में भी उसके द्वारा बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। कुछ देर बाद एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे जल पीने के लिए आई। जैसे ही वो हिरनी को मारना चाहा, हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। हिरनी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और रात भर शिकारी के बेलपत्र नीचे फेंकते रहने से शिवलिंग पर अनगिनत बेलपत्र चढ़ गए। सुबह एक मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने जो ही उसे मारना चाहा, वो भी करुण स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊं। शिकारी ने उस हिरण को भी जाने दिया और सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर अनजाने में चढ़े बेलपत्र के फलस्वरूप शिकारी का हृदय अहिंसक हो गया। उसमें शिव के प्रति भक्ति जागने लगी। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया और जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और प्रेम के प्रति समर्पण देखकर शिकारी ने सबको छोड़ दिया। इस प्रकार रात्रि के चारों पहर में हुई शिव की पूजा से उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई और तब से महाशिवरात्रि के रूप में इस दिन को मनाया जाने लगा। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि व्रत करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है और परिवार में खुशहाली रहती है। साथ ही शिव जी की साधना से जीवन में धन, धान्य, सुख, सौभाग्य, समृद्धि तथा ऐश्वर्य और आरोग्य की कमी भी नहीं होती है। महाशिवरात्रि के दिन भक्ति भाव से स्वयं एवं जगत के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। हमारे भोलेनाथ सबका भला करे। महाशिवरात्रि की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।